आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज डिजिटल क्या, टीवी चैनल्स क्या, हर जगह हरियाणा की खबर बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है। हरियाणा में सियासी हलचल सबसे ज़्यादा तेज़ है। थोड़ी देर पहले की खबर है कि मनोहर कैबिनेट ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। और अब ये फैसला हुआ क्यों? जानकारी ऐसी है कि जेजेपी को गठबंधन से अलग करने के लिए रणनीति तैयार की गई है और ये जो हरी झंडी मिली है ये केंद्र से मिली है, जिसके बाद इस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए आज सामूहिक इस्तीफा हो गया है। आगे नई सरकार को लेकर अलग अलग तरह से बातें मिल रही हैं, लेकिन इसका इलेक्शन लोकसभा में इसका जो असर है वो लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा ये जानने समझने के लिए मैं हरियाणा की टीम के पास ही मौजूद हूँ। ये हरियाणा का असाइनमेंट है जहाँ से सभी खबरें हम तक पहुँच रही हैं, आप तक पहुँच रही हैं। तो मैं सबसे पहले आप ही से जान लेती हूँ, हरियाणा में आज सुबह इतनी तेज होंगी सियासी हलचल, इसका अंदाजा पहले से था नहीं? अचानक ये सब कुछ कैसे? रातों रात तो हुआ नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी विधायकों की बैठक बुलाई और उस बैठक में निर्दलीय विधायक भी पहुंचे। उसके बाद एक बयान आता है कि गठबंधन टूटने वाला है। ठीक उसके तुरंत बाद जेजेपी के सारे विधायक दिल्ली पहुंचते हैं बैठक के लिए। और उसके बाद से जो घटनाक्रम है जो हमने आपको बताया, जो हम आप लगातार चला रहे हैं, फिर सारे समूह इस्तीफा दिया। बीजेपी के सभी मंत्रियों ने, कैबिनेट का इस्तीफा हुआ, सीएम ने इस्तीफा दिया। और अब देखने वाली बात ये है कि इसका राजनीति का असर कितना पड़ता है। क्या बीजेपी बाकी और निर्दलीयों के साथ मिलकर सरकार बनाती है या फिर जेजेपी कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनकी भी बहुमत है। अब देखने वाली बात ये है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन अब फिर से 1:30 बजे शाम के टाइम पे सीएम के शपथ ग्रहण का समारोह का टाइम आ चुका है अपने पास। राजभवन में तैयारियां चल रही शपथ ग्रहण समारोह की। अच्छा, पिछले ही दिनों बृजेंद्र सिंह ने जब इस्तीफा दिया वो खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की और आपने बताया कि बृजेंद्र सिंह जो खुलकर बोलते हुए नजर आए कि जो गठबंधन था उससे हम खुश नहीं थे, किसानों का फैसला था और भी कई रीजन थे जिसकी वजह से नाराजगी थी और नाराजगी के चलते वो कांग्रेस में चले गए। फिर उनके पिता का भी ऐसा बयान सामने आया और उससे पहले एक लंबी सूची है जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे हैं। यानी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जेजेपी से अलग होने के लिए किया। बिल्कुल, बृजेंद्र सिंह लगातार जब से सरकार बनी थी कुछ टाइम बाद से ही उनकी ये बगावत तेज हो गई थी कि उनको गठबंधन में रहना मंजूर था नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान लगातार देते आ रहे हैं। वो पिछले दिनों आपने देखा उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उनके पिता ने भी आज ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि मैं पहले से ही कह रहा था कि ऐसा होने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा को आप अभी सुन रहे हैं अपने सिस्टम पर और दीपेंद्र हुड्डा ने तो कहा कि मैंने पहले से कह दिया था कि गठबंधन टूटेगा और टूट गया। बिल्कुल, दीपेंद्र ने 3 महीने पहले ही सिरसा में एक रैली थी उसमें इन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही बताया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता। दिखा दीजिए, ये पोस्ट दिखा दीजिए दीपेंद्र हुड्डा का, आप बताते रहिए। दीपेंद्र ने पहले ही कहा था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता होने वाला नहीं है और इस बार बीजेपी के इशारों पर जेजेपी और इनेलो वाले कांग्रेस को वोट काटने में लगे हुए हैं। लेकिन दीपेंद्र का ट्वीट आप देख सकते हैं, साफ साफ ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा पहले से था। तो दीपेंद्र हुड्डा जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके बता रहे हैं कि 3 महीने पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी और अभी जो हलचल हो रही है वो कांग्रेस कह रही है कि उनके फेवर में हो रही है क्योंकि जनता ने अब मूड कर लिया है सत्ता परिवर्तन का। यानी कि कांग्रेस ये कह रही है कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये जो बदलाव हो रहा है ये कांग्रेस के फेवर में हो रहा है। लेकिन आज जो हरियाणा में हम देख रहे हैं सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज, सामूहिक तौर पर मनोहर कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। ये सब कुछ क्या ध्यान में रखा गया लोकसभा इलेक्शन को या फिर जेजेपी के साथ गठबंधन से बीजेपी के नेताओं की नाराजगी को? बेसिकली ये दोनों बातें कही जा सकती है कि पहले माना जा रहा था कि जेजेपी हमेशा से ये कह रही थी कि हम गठबंधन में जाएंगे, एनडीए के गठबंधन में हमें सीट मिलेगी, लोकसभा सीट। लेकिन बीजेपी के कई नेता जो हैं, स्पेशली बृजेंद्र सिंह जो अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी छोड़ा है उन्होंने, वो कह रहे थे कि नहीं, अगर एनडीए के साथ गठबंधन यानी कि जेजेपी के साथ गठबंधन रहती है तो बीजेपी का जो अपना साख है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। तो इस वजह से भी जो केंद्रीय बीजेपी का वो था नेता वो थे, तो वो भी थोड़ा सा इस बारे में सोच रहे थे कि गठबंधन में जाए या ना जाए। इसके लिए आप देखेंगे सैनी जो हैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, वो भी बार बार जब भी क्वेश्चन उनसे पूछा जाता था कि क्या गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे तो वो भी बार बार इससे बचते रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद बहुत महीनों से लोकसभा इलेक्शन को लेकर तो पहले ही खबर आने लगी थी कि बीजेपी सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी, उसमें कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या वो एक बुनियाद थी यहाँ राज्य सरकार में भी गठबंधन को तोड़ने की? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई सालों से बीजेपी मजबूत हुई है,
ठीक है। तो कई नेता ये चाहते थे कि अकेले जाए, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा में भी हो, जिससे पार्टी को एक फ़ायदा मिलेगा और किसी दूसरे पार्टी को ना लेकर के, किसी दूसरे पार्टी का सपोर्ट ना लेकर के अपने एक बीजेपी को सपोर्ट करके पूरी एक गठबंधन में, बिना गठबंधन के सरकार बनाए। इस वजह से भी देखा जा सकता है। और अभी लोकसभा चुनाव है तो ऑब्वियसली है कि 10 सीटें हैं, 10 महत्वपूर्ण सीटें, बड़ी सीटें आती है। अगर गठबंधन में जाते तो ऑब्वियसली 1 या 2 सीट तो देना ही पड़ता, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी होता। जहां इतनी मजबूत स्थिति हरियाणा में, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी और दूसरे सीट पे जाए। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि यानी कि अकेले रहेंगे और सरकार बची रहेगी, ये कॉन्फिडेंस था बीजेपी को और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया। अभी जो नंबर गेम है हरियाणा में, सरकार किसी भी तरह से खतरे में दिख रही है या बिल्कुल सेफ है और इसीलिए कदम उठाया? देखिए, काफ़ी दिनों से मंथन बीजेपी कर रही थी। बीजेपी सोच विचार के जो भी कदम उठाती है वही उठाती है और वही हरियाणा में भी किया। पहले काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी, अटकलें थी, क्योंकि बीजेपी, आपने देखा बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार बयान आ रहा था कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। इसका इशारा क्या था? यानी कि वो सारे लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारेंगे। और उधर जेजेपी का कहना था कि वो 2 सीटें उसको चाहिए है, 2 सीटें जेजेपी मांग रही थी। और इसी को लेकर दिल्ली में दुष्यंत चौटाला मौजूद है कल से, लेकिन उनको अमित शाह से मिलने का वक्त नहीं मिला। यानी कि पहले से ही संकेत दे चुकी थी बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात भी की थी। और आज भी देखिए आप, कल से निर्दलीय विधायक चंडीगढ़ में डेरा जमाए हुए हैं। आज सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। नयन रावत का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल से मेरी मुलाकात हुई है और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप किसके साथ हो, हमारे साथ हैं या नहीं हैं। तो नयन रावत ने कहा कि मेरे समेत जितने भी निर्दलीय विधायक हैं सब सरकार के साथ है, आपके साथ हैं। यानी कि अगर जेजेपी से आप गठबंधन तोड़ेंगे तो हम आप लोगों के साथ हैं। यानी कि 41 बीजेपी के और बाकी निर्दलीय मिला के ये 45 से ऊपर आंकड़ा हो रहा है। यानी कि सरकार को कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं है, बीजेपी सेफ गेम खेल रही है। बीजेपी ने सेफ गेम खेला है, 370 प्लस का नारा भी दिया है। क्या यही सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करना चाहती थी कि 10 सीटें हैं भाई, 2 जेजेपी को देनी पड़ेंगी, हम तो 10 की 10 पर लड़ेंगे और जीतेंगे? बिल्कुल। देखिए, पिछली बार का आप देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीती थी हरियाणा से। एक बहुत बड़ा योगदान, किसी भी राज्य में जितनी भी लोकसभा सीटें हो सारी जीत के और एकदम केंद्र सरकार में सहयोग करना, सरकार बनाने, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने जीता और इस बार हमने अच्छा काम किया, पिछली बार से ज़्यादा सरकार ने, राज्य सरकार ने, इसीलिए हम फिर से जीतेंगे। और एक चीज़ और आपने देखी कि सीएम मनोहर लाल की अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से लगातार मुलाकात हुई मनोहर लाल की। वो लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे थे कि अगर आप जेजेपी से गठबंधन तोड़ेंगे और अकेले दम पर अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जाएगी तो हम सारी सीटें जीत के आपको देंगे, ये हमारी गारंटी है। बीजेपी के नेता गारंटी दे रहे थे और लगातार बयान कर रहे थे। इसी आधार पर आला कमान की तरफ से इशारा मिला कि अब हम अकेले जा सकते हैं, आप अपनी तैयारी कीजिए। और उसी के आधार पर आज ये सब कुछ घटनाक्रम हो रहा है। आपकी बातें बता रही हैं कि बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन उधर तो दीपेंद्र हुड्डा भी बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कह रहे हैं हमारे फेवर में हो रही हैं चीजें। देखिए, अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अब दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो गठबंधन हुआ था, मुझे पहले ही पता था कि गठबंधन ये टूटेगा, काफ़ी पहले मैंने एक रैली में बताया था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का वोट काटने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जेजेपी कांग्रेस का वोट काटेगी विधानसभा के चुनाव में, हालांकि लोकसभा चुनाव में उसको फायदा नहीं मिलेगा और उसका फायदा फिर आगे चल के जरूरत पड़ेगी, फिर गठबंधन कर देंगे। और यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए ये गठबंधन हुआ था और स्वार्थ के लिए गठबंधन टूट गया। स्वार्थ के लिए गठबंधन टूट गया यानी कि और उन्होंने कहा कि अघोषित समझौता दोनों के बीच में हुआ है। यानी कि ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए, कांग्रेस के वोट काटने के लिए ये समझौता इनके अंदर हुआ है और गठबंधन तोड़ने का समझौता हुआ है। यानी अभी के लिए आसिफ बता रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार सेफ भी है और सेफ होने के साथ साथ किसी भी तरह से कोई दिक्कत सरकार के लिए नहीं है। हरियाणा में अब नई सरकार को लेकर
बातें बहुत सी हैं मुख्यमंत्री को लेकर, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या ये नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरों को मौका दिया जाएगा, ऐसे सवाल तो बहुत से हैं। लेकिन ये सभी सवाल इंडिकेट कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन की तरफ कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारी बीजेपी मजबूत करना चाहती है। यहाँ लोकसभा सीटें बांटना नहीं चाहती थी, हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ना और जीतना चाहती है। साथ ही साथ बीजेपी और जेजेपी के बीच में जो गठबंधन रहा उससे नाराजगी बहुत से नेताओं की हुई और वही नाराजगी दूर करने के लिए, क्योंकि एक एक करके बीजेपी नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, बीजेपी से किनारा कर रहे थे, अब ये नाराजगी भी भारी पड़ सकती थी और यही नाराजगी खत्म करने के लिए बीजेपी केंद्र में बात करती है और फिर ये लिया गया है बड़ा फैसला जेजेपी को गठबंधन से सीधे तौर पर बाहर करने के लिए। ये पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हुई है। हो सकता है आप तक हम तक ये खबर अचानक पहुंची हो, लेकिन इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई गई है, रणनीति बनी है। ऐसा नहीं है कि रातों रात ये फैसला हुआ हो और ये फैसला बीजेपी ने कॉन्फिडेंस के साथ लिया है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो। लेकिन हरियाणा में ये जो बड़ा फैसला या फिर बड़ी सियासी हलचल हुई है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। कॉमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा।